जगदम्बिका पाल जी हमारे साथ में हैं। सर, बजट को कैसे देखते हैं? विपक्ष कह रहा है कि सिर्फ बिहार को दे दिया क्योंकि वहाँ पर चुनाव है। नहीं, ये सिटीजन ओरिएंटेड बजट है, देश के नागरिकों के लिए है। पहली बार 12 लाख तक के इनकम पे कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तात्पर्य है कि अगर किसी व्यक्ति की एक महीने में 1 लाख की इनकम है तो अब 1 लाख की इनकम पे उसको टैक्स के कम्प्लीटली एग्जम्पशन मिलेगा। अभी तक जो 8 लाख था, तो मुझे लगता है इस तरह का शायद राहत, इस तरह के टैक्स में छूट पहली बार हो रहा है। और मुझे लगता है कि इस बजट को केवल रिसीप्ट से और एक्सपेंडिचर से मत जोड़िए कि जो बजट को तक प्राप्तियाँ कितनी हुई, एक्सपेंडिचर कितना है। पहली बार आप देख रहे हैं कि 2047 का जो एक आत्मनिर्भर भारत बनाने के बाद जिसको फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि मोदी जी जो चाहते हैं उस क्षेत्र में उनका, चाहे ईवी व्हीकल हो या चाहे मोबाइल हो, लिथियम की बैटरी की बात हो, उसमें छूट दिया। जिस तरह से कैंसर के कई दवाइयों पे उन्होंने पूरा कंप्लीट टैक्स से एग्जम्पशन दिया। इस तरीके से मुझे लगता है कि इस देश में पहली बार जो 2027 तक थर्ड इकोनॉमी बनाना चाहते हैं, उसमें कहीं ना कहीं ये बजट अपने आप में एक मील का पत्थर है। लेकिन सर, बिहार में चुनाव है, बिहार को बहुत कुछ दे दिया, बाकी किसी राज्य का जिक्र नहीं किया। तमाम विपक्षी पार्टियां कह रही हैं। देखिए, ये तो उनका कहना है। अगर बिहार को हम नहीं देते तब भी कहते साहब बिहार में लगातार मांग चल रही थी और बिहार को उसको आगे लाने की। तो हमारी सरकार की ये है कि जो पूरे देश में जो हमारा डेवलपमेंट का पेस हो, अगर हमने बिहार को दिया तो आपने नहीं देखा कि हमने आसाम को भी दिया जी। कि जिस तरीके से, तो आज हम सभी स्टेट्स को हमने विकास की दृष्टि से क्षेत्रीय संतुलन रखा है। विकास की दृष्टि से क्षेत्रीय संतुलन रखा है, कहना है जगदम्बिका पाल जी का। अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.